और बाकी बातों की जरूरत नहीं है छोटी। अभी क्या देख रही है सासू माँ, चलिए चलिए। दादी माँ, आपको हमारी भाभी में ही त्रिनेत्री को देखना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त के लिए मुझे छोड़ दो बाबू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार मुसीबत टल गई। ये तो ठीक है बुआ जी, पर कोमा में रहने वाला मेरा शरीर कौन लेकर गया होगा? कहाँ कहाँ रखा होगा? इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं आप विक्रांत जी? कुछ नहीं। मतलब मुझे बताना नहीं चाहते हैं? कोई बात मैंने तुम्हें आज तक बताया है क्या? बताइए ना। क्यों बताना चाहिए? देखिए, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना सहज है, लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है। स्वीट खाते हुए भी हार्ट अटैक से मरने वाले बहुत हैं। अचानक से कल आपको कुछ हो गया समझिए, जब आपके जाने के बाद आपसे मिलने वाली बेनिफिट्स, मतलब आपने कोई इंश्योरेंस करवाई होगी या फिर कहीं पर कोई जगह या घर या खेती खरीद कर रखे होंगे, उसकी डिटेल्स, जमीन जायदाद मेरे नाम करवाने के लिए पहले ही मुझे बता देना बेहतर रहेगा ना। ऐसी बातें करोगी तो कोई भी पति ज्यादा दिन जीना नहीं चाहेगा। ऐसा होगा तो कह रही हूँ, आपको फील होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसी औरत बाहर बेइज्जती करके घर पे आके माफी मांग लेती है। मैं एक सलाह दूं तुम्हें, तुम माफी नहीं मांगोगी तो भी चलेगा, लेकिन कृपया करके मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश मत करो। कोई फायदा नहीं होगा, मेरी शांति भंग होगी। सुमन, सुना है बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ तो आप बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। आपके अंदर लगता है कोई नई बीमारी शुरू हो गई है। वो क्या है मुझे बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ना। ऐसा है क्या? हाँ तो कहाँ है, जाकर ढूंढ लो। क्या ढूंढूं? दादी माँ ने कहा था ना कि नैनी भाभी कमरे में है, वो खुद दिखाएंगी तुमको। हाँ कहा था? अब भाभी तो दिखाई नहीं दी, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान लगाओगी तो शायद तुम्हें दिखाई दे देंगी। आपके ऐसे कहने से मैं आपको तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन घर में मेरी दीदी के होते हुए फिर से मैं मेरी दीदी को ढूंढने जाऊंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। उस बुढ़िया की तरह आपका भी दिमाग खराब हो गया है। इसको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अब शायद उसके बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन बॉडी कहाँ है मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द। अरे मैं दादी माँ को इसलिए लेकर आया ताकि त्रिनेत्री अपने गांव चली जाए, और वो भी इसलिए क्योंकि इतने दिनों से नैनी होने का नाटक कर रही थी और हम सबको बेवकूफ बना रही है। हमेशा यही कहा करती थी ना तुम, लेकिन आखिरकार हुआ क्या मम्मी? बताओ क्या हुआ? हाँ, आखिरकार वो दादी माँ ही पागल साबित हो गई। मैं ऐसा क्यों समझूंगी बेचारी के बारे में? हाँ, अरे बुढ़िया पर तरस क्यों आ रहा है मम्मी? हाँ,
वो बुढ़िया बहुत टैलेंटेड है, इसलिए हमारी कंपनी के बारे में, हमारे टर्नओवर के बारे में अगर पता चल गया तो हम सबको उंगलियों पर नचाएगी। इतने यकीन के साथ कहने वाले तुम ही दादी माँ पागल है कहकर कैसे कह सकते हो बेटा? हाँ तो मम्मी तो जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सोचने दो। अब सोचने के लिए क्या बचा है मम्मी? वो दादी माँ तो इमोशनल होकर सब साबित करने का सोच रही थी, लेकिन वो सपना टूट गया। वैसे तुम नैनी को ही त्रिनेत्री समझोगी और मैं त्रिनेत्री को नैनी समझूंगा, पता नहीं। मुझे लगता है हमें राजी खुशी होकर चुपचाप रहना चाहिए। वल्लभ, जवानी में अक्सर सभी झूठ बोलते हैं, इसलिए कि उनका काम पूरा हो जाए या फिर किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। लेकिन उम्र होने के बाद भगवान राम की माला जपने वाली शबरी जैसी दादी माँ झूठ नहीं बोलेगी वल्लभ, और बोलेगी तो स्वर्ग के दर्शन नहीं होंगे कहकर उनका विश्वास टूट जाएगा। अब सब कुछ सच बताकर परमात्मा के पास जाना चाहती है क्या? उन्होंने कहा कि कमरे में नैनी को देखा है, उनका विश्वास गलत नहीं हो सकता। हाँ तो वहाँ कोई भी नहीं था मम्मी। वहाँ से शायद गायब किया होगा। नैनी को? ऑफ कोर्स। हाँ तो हमारे सामने नैनी की तरह रहने वाली त्रिनेत्री है ना, यही कहना चाहती हो ना मम्मी? सिर्फ कहोगी तो डिसाइड करना मुश्किल होगा मम्मी, यकीन के साथ कहना होगा। अगर मैं बातों से कहूंगी तो उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। बॉन्ड पेपर पर लिख कर देने वाली हो क्या? मैं क्यों लिख कर दूंगी? मैं तो पता लगा कर रहूंगी। वो कैसे मम्मी? वो नैनी है या त्रिनेत्री है, ये बात हमें पूरी तरह से जानने के लिए एक काम करना होगा बेटा। कर देते हैं मम्मी, तुम बताओ, मिनट में पूरी कर देंगे। मर्डर करना होगा। मर्डर? मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा मैं करूंगी। मैं मरे हुए मुर्गी को एक दो बार चेक करके फिर खाता हूँ। तुम्हें पता है ना मम्मी, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है प्लान। मैंने जो देखा वह सच नहीं है क्या? असल में मैंने नहीं देखा। क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी याददाश्त इस जन्म में कमजोर नहीं होगी सोचा था, कमजोर हो गई होगी क्या? दादी माँ, आपको क्या चाहिए? मन की शांति। जिंदा रहते हुए वो नहीं मिलेगी ना दादी माँ। लगता है दादी हमसे नाराज हैं। पर क्यों? यह लड़की तुम्हारी नैनी है कहकर तुम दोनों ने साबित कर दिया है ना। हमारी सासू माँ की तरह आप भी गलत फहमी में है दादी माँ। जल्द से जल्द अपनी पोती को यहाँ से ले जाने के लिए आपने फैसला करके सबको कमरे में ले गई थी। लेकिन वहाँ पर विशाल बाबूजी की पत्नी नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पर है ना। अगर यहाँ पर यह है तो जब मैंने वहाँ देखा तो वो कौन थी? दादी माँ, आपने जो देखा है और आपने जो सुना है और जो सोच रही हैं वो सब सच है, लेकिन साबित नहीं करने पर वो सब गलत हो गया। चाहे कुछ भी हो, इस घर में अजीब अजीब वाकयात पेश आ रहे हैं। ये आपको पता चलेगा तो दोबारा से आप उलझन में नहीं फंसेंगी। पता नहीं, मेरी पोती कहीं गई है कहकर तुम्हारे पति ढूंढने गए हैं। त्रिनेत्री को देख नहीं पा रही हूँ, फिर भी उसके आने के इंतजार में यहाँ क्यों बैठी हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहन, आखिर त्रिनेत्री कहीं है क्या? है ना? कहाँ पर? यहीं पर। हाँ, मुझे दिखाओगी क्या? आप देख रही है ना दादी माँ, मैं ही त्रिनेत्री हूँ। बहन, क्या है ये? फिर से ये क्या है? हाँ दादी माँ, आप क्या साबित करना चाहती थी?
धुरंधरा बुआ के कमरे में साहब जी की पत्नी नैनी को दिखाऊंगी ये कहकर ले गई थी, यही ना? हाँ, जब वो वहाँ नहीं है मतलब मैं यहाँ हूँ, मतलब मैं त्रिनेत्री हूँ, यही सच है। आह, दादी माँ का दिल बहलाने के लिए नैनी इस तरह की कोशिश कर रही है। मैं समझ गई, अब मैं भी शुरू हो जाती हूँ। बेटी नैनी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। थोड़ी देर पहले तुम ही मेरी त्रिनेत्री हो ऐसा मैं तुम्हें कह रही थी, नहीं कहकर तुम झगड़ा कर रही। उस कमरे में कोमा में रहने वाली नैनी दिखाई नहीं देने से, दिमाग खराब होने से नहा धोकर आई हूँ। अब फिर से तुम ही मैं त्रिनेत्री हो ऐसा क्यों कह रही हो? ये सच है दादी माँ, जब नैनी नहीं है तो त्रिनेत्री रहेगी ना। आप अपनी ही पोती समझकर खुशी से रह सकती है ना। मैं ऐसे कैसे समझूं? अब मेरे साथ गांव आने के लिए कहूंगी तो ये जाएंगी क्या? हाँ, नहीं आऊंगी। क्यों? विशाल साहब जी की और बच्चों की देखभाल करनी है ना। देख रही हो हासनी, इसने ऐसा ही कहा है, मतलब यह नैनी है ना? है ना? जब ऐसा है तो तुम मेरी पोती हो, गांव चलते हैं कहेंगी तो कैसे आएगी? ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। तो हम अपने गांव कब जाएंगे? साहब जी आपकी पोती को जिस दिन ले आएंगे। असल में त्रिनेत्री बाहर गई नहीं है ना। विशाल गया है ना? समझ में नहीं आया। है ना? हाँ, इस घर में ऐसा ही होता है। अब जाकर हॉल में बैठिए, मैं जाकर गायत्री को ले आती हूँ। आप टाइम पास कर लीजिएगा, आइए। मम्मी, वैशाली आ गई क्या? वो कहीं बाहर नहीं गई है बेटा। कि वापस आएगी या नहीं ऐसा पूछ रहे हो? वो तो किचन में गई है, लेकिन मैंने दूध लाने के लिए कहा है, वो लाएगी या नहीं सोच रहा हूँ। ए, तुम्हारी पागल पत्नी होती तो क्यों किस लिए सवाल पूछने लग जाती। फिलहाल के लिए इस घर में मेहमान बनकर आए हुए लोग हमारी बात जरूर मानेंगे। मम्मी, ये लीजिए। माँ जी का दूध। तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग को कम करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है। ये दूध ले लो। भाई, जो बोला है वो करो। हाँ ठीक है। मम्मी, वैशाली को दूध लाते ही नेकलेस गिफ्ट में दे दिया क्या? मुझे दूध पीने के लिए कहो, मैं पूरा पी जाऊंगा। मुझे क्या दोगी तुम? ये पाउडर डाला हुआ दूध पियोगे तो मेरा कुछ भी देना बेकार नहीं होगा वल्लभ। तुम खुद अपनी जान दे दोगे। बाप रे। वैशाली, ये दूध ले जाकर प्यारी सी दिखने वाली गायत्री बेबी को पिला दो। हाँ? अरे बाप रे, इसमें आपने कुछ मिलाया है। अगर उस बच्चे को कुछ होगा तो वो मेरी जान ले लेगी। इस दूध में जहर मिलाया गया है, ये बात सिर्फ हम तीनों को ही पता है। इसलिए कि हमने इसे आंखों से देखा है। लेकिन विशाल की पत्नी नैनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से बता सकती है कि ये दूध नहीं पीना चाहिए। ये सच है क्या? वो ऐसे कैसे बता सकती है माँ जी? माता ने खास करके उसे ये वरदान दिया है। दुर्घटना होने से पहले ही ये परीक्षा रुक जाएगी। तुम बिल्कुल मत घबराओ। हमने ऐसा किया है, ऐसा किसी को बताना मत। इसीलिए मेरी मम्मी ने तुम्हें नेकलेस गिफ्ट किया है। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो? ऐसा होने से हम रोक देंगे ना। तुम्हारे गायत्री बेबी के पास जाते ही तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे हम। हाँ ठीक है।
उस नेकलेस को तुम अपने बैग में रख कर जाना। हाँ ठीक है। मम्मी, वैसे नयनी की बेटी जो नुकसान पहुंचाएगी उसे पता चल जाएगा ना? इसलिए तो हमने वैशाली को फंसाया है। अरे बाप रे, कितनी जानलेवा सोच है तुम्हारी मम्मी। यहाँ दोनों तरफ से हमें फायदा होने वाला है। वो दूध गायत्री पी लेगी तो तुम्हारी बड़ी माँ की कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर गलती से वो किसी और के हाथों में लगेगा तो उसमें जहर मिला हुआ है कहकर नैनी को पहले ही पता चल जाएगा। तब तो हमें प्रॉब्लम होगी ना? नहीं होगा, इसलिए कि वो नैनी नहीं त्रिनेत्री है, और ये बात की क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। समझ गया मम्मी। हेड भी हमारा, टेल भी हमारा, जीत तो हमारी ही होगी। आइए आइए, हाँ ये लीजिए। चलो देखते हैं मम्मी। गायत्री, दिन पर दिन तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हें उठाना मुश्किल लग रहा है। बैठो। तुम्हें इसे उठाने के लिए किसने कहा? उठा लो कहकर हाथ आगे कर रही थी बुआ जी। अगली बार उठाओगी तो थकान की वजह से तुम्हारे पैरों में दर्द होगा। बेटा दूध पी लो। वेरी गुड। इस तरह तुम सबकी सेवा करती रहोगी तो जितने दिन चाहे तुम इस घर में रह सकती हो। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो छोटी बच्ची की सेवा कर रही हूँ ना। क्यों, हमारी सेवा नहीं करोगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जेठ जी? छी छी, तुम क्या अलग तरह के कुछ सोच रही हो? ऐसा तो कोई भी नहीं सोच रहा है यहाँ। आप ज्यादा कल्पना मत कीजिए। आपके बारे में मुझे पता है, लेकिन वैशाली को नहीं पता है ना। गायत्री दूध पी लो बेटी। नहीं पियोगी? क्यों क्यों बेटी, भूख नहीं लगी है क्या? छोटा सा पेट है, भर गया क्या? तुमने क्या खाया है? बच्ची को बात नहीं करनी आती है भाई, वो कैसे बोलेगी? खाए हुए चॉकलेट का रैपर, बिस्किट के पैकेट का कवर तो दिखाएगी ना। हाँ, थोड़ा सा पी लो बेटी। हमने उसमें पाउडर मिलाया है, कहीं ये बात बच्ची को पता तो नहीं चल गई? भूख नहीं लगेगी तो वो कुछ भी नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती। तुम्हारी बेटी को उठाने में मुझे थकान हो रही है बहन। सच में तो दूध मुझे पीना चाहिए। मुझे दो दो। मम्मी, हासनी दीदी की आदत बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी है। बिना शर्माए दूध ले चुकी है, देखना। इसमें शर्म की क्या बात है? इस घर में आने के बाद हम ही नहीं शर्मा रहे, और ऐसे में इस घर की बड़ी बहू को शर्माने की क्या जरूरत है? तुम्हें थकान हो रही है कह रही थी ना बेटी, तुम ही पी लो। रुकिए दीदी, क्या हुआ बहन? उस दूध को मत पीजिए। बेबी भी मना कर रही है ना। जो लाया है वही पिएगा, क्यों? और इसके अलावा आप दोनों भी मत पीजिए। हाँ
अरे हमारी तरफ क्यों देख रही हो? हमें भी कुछ पिला दोगे क्या तुम? बकवास बंद करो। इस तरह पागलों जैसी बातें मत किया करो। उन्हें दे दीजिए दीदी। पी लो वैशाली। हाँ, आप में से कोई नहीं पी रहा है तो मुझे देना चाहिए था ना। वैसे भी मेरे पेट में बच्चा है ना। ये दूध जो भी पिएगा हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ,